हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय एक करोड़ मल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें। आज का जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है यह है जीव विज्ञान पर, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 20 दांत जो है मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। ठीक है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख में प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वे ने। पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध जो है हृदय से है। पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। इनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं। धमनी। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय जो है रक्त का दाब करता है। मानव रुधिर का पीएच मान क्या है? पीएच वैल्यू जो है 7.4 है। मानव रुधिर की पीएच वैल्यू 7.4 है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80% ml। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम्स की खास आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन में जो है लार सहायक होती है। मानव के आमाशय में अम्ल अक्ष उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। वो अक्ष है कौन सा? मतलब अम्ल उत्पन्न होता है, हाइड्रोलिक अम्ल उत्पन्न होता है। क्रेब्स शक्कर में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का संश्लेषण जो है क्रेब्स शक्कर में होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन किसको किस में बदल देता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त जमा होता है, पित्त को क्या कहते हैं? बाइल जूस भी कहते हैं। ठीक है। पित्ताशय में स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 mm से 80 mm तक होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। ठीक है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार धड़कता है लगभग। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य है जो पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई करता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। किसका मुख्य महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। इसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। लोहित कोशिकाओं की सहायता से जो है रक्त ले जाया जाता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? डब्ल्यूबीसी। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? हस्ती मज्जा में उत्पन्न होती है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल जो है 120 दिन का होता है। ठीक है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत।
मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। सफेद रक्त कण, जिसको डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं, का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, एंटीबायोटिक के रूप में कार्य करना। ठीक है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में है। स्तनधारी जिसमें यूरिया बनाते हैं वह है लीवर या यकृत। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवधु ग्रंथि है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण जो है मूत्र का पीला रंग होता है। ठीक है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? अवधु की कुसंक्रिया के कारण जो है मानव में मिक्सिडीमा होता है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन की उपस्थिति के कारण जो है खून नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा जो है रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज निर्मित होती है। एंटीजन, एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन, जो है आयोडीन युक्त हार्मोन है। मानव के श्वेत रक्त कणों, जिसको हम डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को का व्यास होता है 0.007 mm। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? वक्र की क्रिया को पूरा करने के लिए। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए जो है स्वेदन महत्वपूर्ण है। सामान्यतः निषेचन होता है, गर्भाशय में होता है निषेचन। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवक्र ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? भ्रूण के विकास के लिए जो है बीजांडासन के द्वारा ही खाद्य की पूर्ति की जाती है। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित होता है या करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा। मायोग्लोबिन में जो है तांबा धातु होती है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त है 5 ग्राम। ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 9 डिग्री सेल्सियस। सामान्य तापमान क्या होता है? 9 डिग्री सेल्सियस। किस शारीरिक परिक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव से। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवटो ग्रंथि, जिसको बोलते हैं थायराइड। ठीक है। कौन सा हार्मोन लड़ो उडो हार्मोन कहलाता है? एड्रिलेनिल। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दल्त वल्लक। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनिक्रियाज द्वारा। इंसुलिन जो है उत्पादित होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन कहते हैं।
ठीक है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो यह लगभग 4% होती है। कितने प्रतिशत होती है? लगभग 4% होती है। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। हृदय किससे वंचित है? ऐच्छिक पेशी से वंचित है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलवे पर होती है। ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फेफड़ा है। मानव त्वचा को रंग देने का वाला वर्णक है मेलानिन। मानव त्वचा को जो रंग देने वाला वर्णक है वह मेलानिन के कारण ही मनुष्य काला गोरा पीला जो भी होता है इसी के कारण होता है। ठीक है। कंडरा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टेंडन, जोड़ता है, पेशी को हड्डी से जोड़ता है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवक्र ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध जो है शरीर की उत्तेजना से है। आदमी के कंठ के किस भाग को उद्वर्ध या एड्स एप्पल कहा जाता है? थायराइड उपास्थि को कहा जाता है। ठीक है। किसको कहा जाता है? थायराइड उपास्थि को कहा जाता है। मुख्यतः इसकी मानव का मस्तिष्क लगभग कितनी ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? उरु अस्थि है। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण? कोशिका में तरल की उपस्थिति के कारण जो है। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म के भाग से तुलना की जा सकती है। ठीक है। किस भाग से? फिल्म के भाग से तुलना की जा सकती है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? Ca कैल्शियम। मनुष्य में सामान्य निरनन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है 80 से 100 mg। मनुष्य में सामान्य निरनन रुधिर शर्करा जो है प्रति 100 ml रुधिर में 80 से 100 मिलीग्राम होती है। ठीक है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या जो है बढ़ जाती है। ठीक है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर जो है 140 से 180 मिलीग्राम होता है। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए जो उसका रक्त दाब बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? दीर्घस्थि में बनती है। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है ताप नियमन से संबंधित है। मानव हृदय में कक्ष की संख्या है 4। मधुसूदनी अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं फिबुला एवं टीबिया। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस है। गर्भाशय के लिए जो वैकल्पिक शब्द है वैकल्पिक वह है यूट्रस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फोरेट को विनियमित करता है? प्रावट-2 हार्मोन करता है। ठीक है। मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? डिंब वाहिनी नली को। जब वक्रक कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तचाप घट जाता है। ठीक है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? बृहदांत्र में संलग्न होता है। किस क्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? प्रासरण के दौरान। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम जो है मस्तिष्क से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है पर मस्तिष्क जो है सबसे बड़ा भाग है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिकीय प्रक्रियाओं का अवसान होना चाहिए। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि उसके पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है? उसके पुत्र का जो है ओ वर्ग हो सकता है।
कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किसी प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, ए बी या फिर बी को। ठीक है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग कौन सा होगा? या तो ए वर्ग का होगा या फिर बी वर्ग का होगा। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है पिता का RH पॉजिटिव तथा माता का RH नेगेटिव होना। इसके कारण जो है शिशु की गर्भाशय के अंदर ही मृत्यु हो जाती है और इस रोग को जो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो कारण है बताया गया है वो बताया गया है पिता का RH पॉजिटिव तथा माता का RH नेगेटिव होने के कारण ये घटना घटित होती है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? AB। AB जो है सर्वग्राही है, ये सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। AB सर्वग्राही का मतलब सबसे ले सकता है, सबसे ग्रहण कर सकता है। और जो सर्वदाता है, सार्वत्रिक दाता, वो है ओ जो है ओ वर्ग या जिसका भी ब्लड ग्रुप है वो सर्वदाता है, वो सबको दे सकता है। लेकिन ले किसका सकता है? वो सिर्फ सेम ब्लड ग्रुप वाले का ही ब्लड ले सकता है। और सर्वग्राही ये सबका ले सकता है। ठीक है, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। सार्वत्रिक ग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? ये AB रुधिर वर्ग का होता है। ठीक है, ये कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर जिसको हम बोलते हैं, जो सभी को दे सकता है, वो ग्रुप कौन सा है? O। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? O कभी भी उपस्थित नहीं हो सकता है। और दोस्तों जी ये रक्त का ग्रुप है, इसका रक्त ग्रुप वर्ग पर एक हमारा अलग सी वीडियो आएगा, फुल डिटेल्ड वीडियो आएगा इसमें। ठीक है, जल्द ही 2 से 3 दिन के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा, उसको देख लेना आप। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 206 होती है। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8 अस्थियां होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। शरीर के सबसे सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो है वो जबड़े में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, खोखली होती है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग में सबसे लंबी हड्डी होती है? जांघ में। कौन सी? फीमर। ठीक है, स्टेपिस ये किस में कहाँ होती है? ये कान में होती है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी के कारण हो जाती है। एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से जल्दी ऊर्जा मिलती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का मुख्य कारण क्या है? ग्लूकोज का अक्षय होता है। ठीक है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से होता है। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन ही होते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होता है, एंजाइम उत्तरदायी होता है इसमें। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च, जिसको हम बोलते हैं मंड। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज शर्करा जो है तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। शहद में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं।
सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है ग्लाइकोजन से। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं दालों से। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है सोयाबीन। सोयाबीन जिसमें प्रोटीन की सबसे ज़्यादा कमी है उसको भाई सबसे ज़्यादा जो है सोयाबीन ही खाना चाहिए। ठीक है। मानव शरीर में वसा जमा होती है, वसा उत्तक में होती है। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता, ऐसा वह कर पाता अपने कुब्बड़ में जमा की चिकनाई का प्रयोग करके। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम पाया जाता है। इस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। फ्लोरीन का संबंध जो है, फ्लोरीन तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? शैवालों का। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। उपास्थि तथा हड्डियों, ये उपस्थि नहीं है, उपास्थि है यहाँ पर। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। दाहस्त्र काशिका अरक्तता रोग किसकी असामान्यतया के कारण होता है? लाल रुधिर कोशिका की आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स की जो है अनियमितता के कारण जो ये असामान्यता पाई जाती है, इसके कारण दाहस्त्र कोशिका या अरक्तता रोग होता है। ठीक है। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है कैल्शियम तथा पोटेशियम। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है कैल्शियम। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहे की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्के से है? विटामिन के का संबंध जो है रक्त के थक्के से है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50% होता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक कहते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होती है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंटी अमीबा। आंखों से दूर दृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण होती है। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु। किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एड्स को जांचने के लिए। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू जिसको बोलते हैं, विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? H5N1। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। और फ्लोरीन तत्व ही दांतों से सीधा संबंधित है। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली के एक्सरे के लिए। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का उपयोग किया जाता है? सीटी स्कैन का। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की। इस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है कॉपर की। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। बीसीजी का टीका जो है टीबी के लिए लगाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तपेदिक। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़ों को। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? एमनीसिया। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? फ्लू। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है अरक्तता में हो जाती है। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। चेचक जिसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है? वेरियोला वायरस।
गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? केरोटीन की। कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरकुलोसिस। अन्न एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च के। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रोटीन। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पित्त ज्वर संचारित किया जाता है एडीज द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए, जो है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद करता है। ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? टाइफाइड जो है रक्तदान, रक्त के दान से फैलता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है रक्तता। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? डायबिटीज मेलिटस। मनुष्य में एल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। मिनीमाता रोग का कारण क्या है? पारा के कारण जो है मिनीमाता रोग होता है। ठीक है। आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित रोग है? हीमोफीलिया। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु। दोष युक्त वक्र वाले व्यक्ति के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है प्रासरण। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। कैसीन दूध होता है या होती है प्रोटीन। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? आयोडीन की तत्व की कमी के कारण जो है घेंघा रोग हो जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में जो है मिठास आ जाती है। सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसका उन्मूलन में सहायक है? जापानी एन्सेफेलाइटिस के उन्मूलन में सहायक है। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है RSV विषाणु। RSV विषाणु जो है घात करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात है। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना ही आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कैल्सिफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं नंबर 1 कैल्सिफेरॉल, नंबर 2 कैरोटीन, नंबर 3 टोकोफेरॉल। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। एनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को जो एनोस्मिया कहते हैं। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। शरीर का ताप बनाए रखने के लिए जो है अधिक कैलोरी आवश्यक है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषण और औषधि प्रभाव। ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव होते हैं। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों यहाँ पर कहीं कहीं मिसटाइप है, बोलूंगा जरूर शुद्ध लेकिन ये मिसटाइप जरूर और कैसीन है इसमें। संतुलित आहार में सन्निकटता है क्या होना चाहिए? 1/5 प्रोटीन होना चाहिए, 1/5 ही वसा होना चाहिए और 3/5 इसमें
कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, मतलब 5 में से 1 हिस्सा प्रोटीन का, 1 हिस्सा वसा का और 5 में से तीसरा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स का होना चाहिए। इस तरह से टोटल ये 5/5 हो जाना चाहिए। ठीक है। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में संचित होते हैं? स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित होते हैं। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा पड़ता है, जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कोयला की खान में काम करने वाले व्यक्तियों को कौन सा रोग होता है? ब्लैक लंग रोग होता है। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई, नाम पे गौर करना। इटाई इटाई का पहले कहाँ पता चला था? जापान में पता चला था। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई इटाई से। कालाजार का रोग वाहक कौन है? सिकटा मक्खी। कालाजार का रोग वाहक जो है सिकटा मक्खी है। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? लुई पाश्चर ने। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है जिडोवुडिन, AZT। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस के द्वारा। एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग है एम्फोसेमा, जो है एस्बेस्टस के कारण होता है। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए ओस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए BMD परीक्षण किया जाता है। एड्स होता है विषाणुओं से होता है। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं, सिरोसिस से मरते हैं। सरल गलगंड जिसको बोलते हैं घेंगा किसको करने वाली बीमारी है? थायराइड ग्रंथि को होती है ये बीमारी। मलेरिया का संक्रमण या संक्रामक चरण है बीजाणुज स्पोराइजोइट। कौन सा कवकीय रोग है? एक्जिमा। छोटी माता जिसको चिकन पॉक्स भी कहते हैं, छोटी माता पैदा की जाती है DNA विषाणु द्वारा। काली माता ब्लैक डेथ, काली मौत ब्लैक डेथ इसे कहते हैं, प्लेग को कहते हैं ब्लैक डेथ। जैसे अभी वर्तमान में चल रही है कोरोना, ऐसे ही काली मौत के नाम से किसको जाना जाता है? प्लेग को जाना जाता है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? विटामिन ए का। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। थायमीन है विटामिन बी। जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वह है विटामिन B12 है। विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी है विटामिन डी की कमी है तो बच्चों के अंगों की अस्थियां जो है मुड़ जाती है और उनकी विकलांग जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है। विटामिन B12 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है उसको। साइनोकोबालामिन है विटामिन B12 है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है विटामिन C। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? C। विटामिन C सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। विटामिन C को प्राप्त करने का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। इस विटामिन के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। विटामिन C की कमी के कारण जो है मसूड़ों से रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगता है। इसकी पूर्ति करने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा आंवले का प्रयोग करना चाहिए। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है विटामिन D, जो है किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है और ये जो है सूर्य सुबह प्रातःकालीन की धूप से भी विटामिन D उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन भी आ गया शायद आपको। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन D। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D की होती है। विटामिन D के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरोल पाया जाता है। विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल है। विटामिन E विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में महत्वपूर्ण है।
रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के क्रियाशील होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से बनता है। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए का। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी। विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी बोलते हैं, रतौंधी का रोग जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक किसको माने जाते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी जो है अरस्तु को माना जाता है। जंतु विज्ञान के जनक जो है अरस्तु ही कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेट्स, जिसको बॉटनी के जनक, वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बॉटनी। और इसके जनक किसको माने गए हैं? थियोफ्रेट्स को इसके जनक माने गए हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसको माने गए हैं? हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र के जनक माने गए हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाया जाता है जीवाणुओं से। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक्स प्राप्त होता है जीवाणुओं से। ठीक है। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64। नाइट्रोजन यौगीकरण में कौन सी फसल सहायक है? फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक रोग जो है बैक्टीरिया से होता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में जो है एल्गी का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत ही पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। तपेदिक जिसको बोलते हैं टीबी, तपेदिक जिसको क्या बोलते हैं? टीबी। ठीक है। उत्पन्न करने वाले जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम। इक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। दोस्तों ये टीबी, तपेदिक और टाइफाइड दोनों अलग अलग रोग हैं। ठीक है। पुष्पों का अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी में। पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आज से कहलाता है वर्णकीलवक कहलाता है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आज से कहलाता है वर्णकीलवक कहलाता है। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण जो है हैजा होता है। तपेदिक का क्या कारण क्या है? बैक्टीरिया। प्रतिशन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया दर को कम कर। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? जीवाणु की सहायता से। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? जीवाणु के द्वारा जो है दूध खट्टा होता है। ठीक है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस वायरस। आईवी द्वारा होने वाला रोग है एड्स, HIV। यह H है, यह भी H है। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA होता है। क्या होता है? एक सूची RNA। इसमें कुछ ऐसी संरचना बनी हुई होती है। ठीक है। एड्स का कारण है वायरस। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। और एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। ये क्या है? ह्यूमन, H का मतलब ह्यूमन, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से, यौन संबंध। ठीक है। शारीरिक संबंध
विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है। ठीक है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक रोग जो है विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु के कारण। आलू में जो मोजेक रोग लगता है उसका कारक तत्व कौन सा है? विषाणु है। मशरूम क्या है? कवक है। मशरूम क्या है? कवक है। प्रथम विषयुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? पेनिसिलिन। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से। कौन सा एक कवक एक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं कवक और शैवाल। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से बनाया जाता है। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? एफेड्रा से प्राप्त की जाती है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंकगो। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पर्ण। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? फ्लोरिजिन स्त्राव। 12 वर्ष में एक बार ही खिलता है कौन सा पुष्प? कुरिंजी पुष्प। ये याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुरिंजी पुष्प जो है 12 वर्ष में एक बार ही खिलता है। ठीक है। इसके कारण खिलता है ये, इसके 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? कारण भी जान लीजिए आप। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है फ्लोरिजन स्त्राव। संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प जो है वुल्फिया है। फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? ताजा पुष्प समूह है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। सबसे छोटा वुल्फिया, सबसे बड़ा रेफ्लेसिया है। ठीक है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। प्याज में खाद्य भाग है तना। आलू है रूपांतरित तना। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से होता है। ये हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। ये बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्राव से प्राप्त की जाती है। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। चिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है क्लोरोक्विन। चिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया था वह है क्लोरोक्विन। और दोस्तों एक दवा जो अभी कोरोना के टाइम पर सामने आई थी हाइड्रोक्लोरोक्विन, ये भी किसके लिए उपयोग की जाती थी? मलेरिया की दवाइयों के लिए। ठीक है। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? दालचीनी। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं उभयलिंगाश्रयी। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं कैरोटीनाइड। गेहूं, जौ, नींबू, राइस, नारंगी और बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवारों से। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? घास में।
धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जेट्रोफा के। किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवले को। बायां धमाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है स्तनपायी में। लिटमस प्राप्त होता है एक लाइकेन से। किस फसल में एजोला एनाबीना जे उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल में। चिलगोजा एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है पाइन। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला स्त्रीकरण जीवाणु है सहजीवी। जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती है अधिकांश। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है CO2 पानी तथा क्लोरोफिल से। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था खुराना ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? वाटसन के द्वारा। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम से। DNA के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को गुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है जल। इसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। गोल्जिकाई का प्रमुख कार्य है स्रावी। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। सहवनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से जाता है। इस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? जेसी बोस ने। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर। मृदापर्दन रोका जा सकता है। वनरोपण से मृदापर्दन को रोका जा सकता है। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। मरुद्भिद पौधा है करील। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? हरे पौधे। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 3.3% में। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है। एपीफाइट्स क्या होती है? बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। पादपालय एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों को उगना संभव हो पाता है। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनलैंड ने। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है जलमंडल में। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटपन्न हैं।
लुप्त होने की कगार पर। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन, वनों का खत्म होना। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधियां। वैश्विक विरासत का वन माना जाता पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। वह वर्णक जो वनस्पति को बैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता कौन सा है? फाइकोसाइनिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्कर। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ओजोन इतनी सांद्रता संकेंद्रण पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। 9.0 ppm। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हायासिंथ। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। ऑक्सीजन मतलब सभी अगर पादप मर जाएंगे तो जितने भी जीव जंतु है वो सभी ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन उत्पन्न हो ही नहीं पाएगी। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्वस्थान। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है मृदा अपरदन। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं उत्पादक। पर्यावरणीय ओजोन आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठक है NEERI। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप में धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप। DNA डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वॉटसन व क्रिक ने। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? गुणसूत्र के द्वारा। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? XY। पुरुषत्व गुणसूत्र के लिए XY गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है। एक सामान्य मानव शरीर में कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। 23 जोड़े। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है XY। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है पिता का। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? पिता का वाइचीय और माता का अक्षीय, और अक्ष मिलने से बच्ची का जन्म होता है। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला के संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है 0%। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? DNA फिंगरप्रिंट। जीन शब्द किसने गढ़ा था? जी मेंडल ने। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, हरा। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांध के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। गुणसूत्रों में होते हैं DNA और प्रोटीन। DNA उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? बलात्कारी माता पिता या चोर के लिए। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? आनुवंशिकता और विचरण का। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? मछली। सबसे विषैली मछली है पाषाण मछली। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में होने वाली कीटभक्षी मछली है गैम्बुसिया। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? 0। शार्क में मतलब कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती है। एम्फीबिया बनता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। पहला क्लोन पशु डोली कौन सा पशु था? भेड़। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है। इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। डायनासोर थे
मेसोजोइक सरीसृप। इसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है वर्ण की लवक के कारण। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? स्तनधारी। डुगोंग न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है किवी। आर्क्योप्टेरिक्स जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है ऑस्ट्रिच। पासवोक्रिस्ट्रेस वे किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का वैज्ञानिक नाम देख लेना, याद रखना, पाओक्रेस्टस। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। गुंजन पक्षी जो है पीछे की ओर उड़ सकता है या उड़ता है। व्हेल के हृदय कितने चैम्बर होते हैं? 4 कक्षीय होता है। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान होता है। कंटक चूहा, जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ मारवाड़ी में जाहुला। ऐसे काटे काटे होते हैं उसके, और अगर उसके पास में कोई इंसान आ जाता है तो बिल्कुल गोल मटोल हो जाता है गेंद की तरह। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकतम में पाए जाते हैं यूरिक अम्ल। हरित ग्रंथियां संबंधित है उत्सर्जन से। ऊतक किस में नहीं पाया जाता है? बतख में। डायनासोरस थे सरीसृप जो लुप्त हो गए। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? हिफेरिन। आर्क्योप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है? सरीसृप व पक्षी के बीच। इस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। डायटम। मेमथ पूर्वज है हाथी का। फिरोमिन्स पाए जाते हैं कीटों में। भारत में सबसे बड़ी मछली है व्हेल कैन शार्क। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? गोरिल्ला। पांडा भी उसी कुल का है जिसका ही भालू है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातक तंत्र से। कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? एकिडीना। इस सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? नागराज। दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैबोसिया। और ये क्या है? ये एक मछली है, ठीक है। मधुमक्खी में पुंधूप होता है जनन क्षम नर। कपोत दुग्ध उत्पादन करता है पक्षी। कौन सा भाग हाथी के गंज दंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृदंत। डार्विन फिंचीज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष प्रपक्षी है ढोल। विभिन्न जातियों के एक सिटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? जर्म प्लाज्म बैंक। तो दोस्तों वीडियो आपका कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि इन क्वेश्चनों में जहाँ कहीं भी कुछ आपको अगर कोई गलती दिखती है तो हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे आपको धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें। और आगे किस पर वीडियो लाया जाए 1 लाइनर क्वेश्चन का, ओनली 1 लाइनर क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, उसके बारे में किस पर वीडियो लेकर के आएँ यह हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ज़रूर वीडियो लेकर के आऊँगा। और ये जो सीरीज़ है आपके लगभग 1100 क्वेश्चनों की सीरीज रही है, इसमें जीव विज्ञान में लगभग अभी मैंने 600 से 700 के ऊपर ही क्वेश्चन करवाए हैं, कम नहीं है। अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा हमारा केमिस्ट्री पे आएगा, फिर इसके बाद में अभी जीव विज्ञान पे आएगा, केमिस्ट्री पे आएगा, फिर आएगा फिजिक्स पे आएगा, ठीक है। और 700-800 क्वेश्चन में करवा दूंगा आपके जियोग्राफी, पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री तीनों के मिला करके, ये इतने ही करा पाऊंगा मैं, ठीक है। बाकी जिस किसी भी टॉपिक पर यदि आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।